मजदूर हैं हम, मानते हैं तुमसे थोड़ा अलग हैं। तुम्हारे जिस्म लहू और हड्डियों से बने हैं, हमारे सीमेंट और गिट्टियों से। तुम माँ की कोख से जन्म लेते हो, हम कारखाना की भट्टियों से। हम भट्टियों का कोयला, तुम तिजोरी का सोना। तुम्हें पूरी दुनिया चाहिए, हमें सिर्फ एक कोना। तुम्हारे जख्म मरहमों के मोहताज हैं, और हमें चोट लग जाए तो धूप से फरिश्ते आकर अपनी उंगलियों से सेक देते हैं। तुम्हारे पास दुखों के हीरे कहाँ, जो हमारे बच्चे खेल कर फेंक देते हैं। तुम जुगनुओं के जागीरदार, और हम तड़पता हुआ आफताब हैं। तुम नक्शे पर खिंची तंग दिल हकीकत, हम नई दुनिया का दरिया दिल ख्वाब हैं। तुम सिर्फ जिंदाबाद, हम इंकलाब हैं। तुम बहुत मामूली हो, हम बहुत नायाब हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के चैनल 360 डिग्री अपडेट में। देखिए दोस्तों, ये एक मजदूर अपनी गर्भवती पत्नी को किसी तरह से खींच कर ले जा रहा है, और दूसरी पिक्चर में एक माँ अपने बच्चे को सूटकेस पर किसी तरह से बिठा कर खींच के ले जा रही है। इस कोरोना संक्रमण के काल में किस तरह यह मजदूरों के ऊपर कहर टूटा है। कोरोना की इस वैश्विक महामारी की शुरुआत दिसंबर 2019 में वुहान के सी मार्केट से हुई। देखते ही देखते यह सभी देशों में पहुंच गया। इसका संक्रमण इतनी तेजी से था कि सरकार भी मजबूर हो गई लॉकडाउन लगाने के लिए, और इस लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ तो वह हैं प्रवासी मजदूर। ये मजदूर नहीं, मजबूर हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं। वो किसी से कुछ बोलते नहीं, अधिकार हैं पर मांगते नहीं, शिकायत करने की स्थिति में भी नहीं है, और इनकी आजादी के 70 सालों के बाद किसी ने कोई चर्चा नहीं की। दोस्तों, आज समय है हम हमारी प्रिविलेज सोसाइटी मिडिल क्लास को आगे बढ़कर उनकी आवाज बनने की, उनको उनके अधिकार दिलाने की जरूरत है। इस लॉकडाउन में वो जहां फंसे हुए थे, वहां ना तो उनके पास पैसा बचा, ना खाना, तो वे रुकते तो कैसे। बस चल दिए, मरना ही है तो अपनी मिट्टी में जाकर मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि तस्वीर में देख पा रहे हो कि कैसे एक महिला साइकिल रिक्शा से अपना घरेलू सामान खींचते हुए अपने वतन, अपने गांव लौट रही है। दोस्तों, यह तस्वीर दिल को विचलित करने वाली है। कैसे एक बच्चा अपनी मरी हुई माँ को जगाने की कोशिश कर रहा है। देखिए दोस्तों, किस तरह हृदय को छू जाने वाली तस्वीर। कोरोना संक्रमण के समय किस तरह मजदूर परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, यह तस्वीर भी आपके दिल को विचलित कर देगी। देखिए किस तरह रात में सोए हुए प्रवासी मजदूर, जिनको नहीं पता था कि इस ट्रैक पे ट्रेन भी आ सकती है, मालगाड़ी ने आकर के इनको कुचल दिया। दोस्तों, मैं आपका ध्यान श्रमिकों की मूलभूत परेशानी और कमजोरी की तरफ आकर्षित करूंगा। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इनके पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन तो है, किंतु उसका ये लाभ नहीं उठा पाते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग ये कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से कहीं जाकर के कार्य करते हैं, अलग अलग जगह जाकर के कार्य करते हैं, इकट्ठे हो नहीं पाते। फ्रीडम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इनको अधिकार तो है फ्रीडम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के, किंतु इनके साथ फिर भी भेदभाव होता है। भेदभाव होने के कारण इनका ये है, या ना तो ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और ना ही ये स्किल्ड लेबर हैं। जब स्किल्ड लेबर नहीं है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर को फायदा मिलता है, उनको सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। डायरेक्ट वो नौकरी देते नहीं, कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से नौकरी देते हैं, उनमें उनका हेरासमेंट होता है। और इसके साथ ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ी चीज है कि भाई कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, और कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया वाले महाराष्ट्र में आगे काम करेंगे तो पहले हम मराठी मानुस को पहले प्रायोरिटी देंगे। इसी तरह से ये सन ऑफ सॉइल बेनिफिट से वंचित रह जाते हैं। देखिए दोस्तों, आगे आने वाले समय में माइग्रेंट्स वर्कर्स को लेकर के क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं,
इसके लिए मैं आपका ध्यान इसमें आकर्षित करना चाहूंगा। ये इतनी जल्दी अपने काम पर नहीं लौटेंगे। ये कोशिश करेंगे कि उनको उनका काम उसी गांव में जहां वो रहते हैं उसके नजदीक मिल जाए। संभावनाएं ये भी है कि मनरेगा में जॉब सिक्योरिटी के माध्यम से सरकार इनको पैसा इन्फ्यूज करे ताकि उनको उनकी जॉब वहीं मिल जाए। इसके बाद सरकार पहले ही आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान आकर्षित कर चुकी है। बहुत कम ही माइग्रेंट वर्कर अपने नौकरी के लिए बाहर जाएंगे, ऐसी संभावनाएं आगे आने वाले समय में दिख रही हैं। इंडस्ट्री जो भी हैं उनको लेबर फ्री और ऑटोमेशन की तरफ जाना पड़ेगा ताकि ये मशीनरी, हालांकि ये भी दृश्य देखने लायक है कि यदि मशीनरी और ऑटोमेशन की तरफ चली गई तो और जॉब सिक्योरिटी की और दिक्कतें आ जाएंगी। दोस्तों, आज मजदूर क्या कहते हैं? आज हम अपनी गलती कबूल करते हैं, तुम क्या दोगे हमें? हमारी मेहनतों का कद तुम्हारे इमारतों से बड़ा है, तुम क्या दोगे हमें? तुम्हारी एक एक ईंट पर हमारे पसीने का उधार चढ़ा है, तुम क्या दोगे हमें? 21वीं सदी के तुम्हारे महाशक्ति बनने का सपना हमारे पैरों पर खड़ा है, तुम क्या दोगे हमें? हम देते हैं तुम्हें ये वचन कि आज तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं पर वापस लौट के आएंगे। हमारी जो कायनात उजड़ गई है उसे फिर से बसाएंगे। जिंदगी का मलबा देखकर आंसू मत बहाना, हम ईश्वर के हाथ हैं, तुम्हारे लिए एक नई दुनिया फिर से बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।